दोस्तों कल का दिन बीपीएससी टीआरई के लिए थोड़ा अलग टाइप का रहा। काफी सारी चीजें हुई, कुछ ऐसी चीजें अनाउंस हुई जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। और उन अभ्यर्थियों के लिए जो लोग अभी अपना जिनकी जर्नी अभी चल ही रही है ग्रेजुएशन या डीएलएड की, क्योंकि अगले 5 साल के लिए अनाउंसमेंट हुई है। हालांकि अनाउंसमेंट तो पहले भी बहुत कुछ हुई है, लेकिन कुछ चीजें जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हुई। क्या है कंक्लूजन, इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। क्लियरली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इससे आपको क्या समझना है और आगे क्या इस पर विचार चल रहा है सरकार की तरफ से और छात्रों की तरफ से भी। एस्टेट को लेकर भी एक अपडेट है, जो पीछे एस्टेट हुआ है उसको लेकर एक बदलाव के लिए अपडेट आया, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इन्होंने ये बात घोषणा कर दी, जो आप लोग भी कल जान चुके हैं, कि मिनिमम 20,000 पर पदों पर हर साल जो है वैकेंसी निकलेगी जुलाई के समय में। मिनिमम 20,000 का मतलब ये हुआ कि हर साल अब कुछ ना कुछ टीचर रिटायर होते हैं, कुछ लोग जो है पुराने वैकेंसी से बचे होते हैं, तो वो एक एस्टिमेशन होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20,000 पर ही निकलेगी, मिनिमम 20,000। ठीक है, तो ऐसा कहा गया। तो चलिए, अच्छी बात है कि हर साल अगले 5 साल तक आप हर साल तैयारी करा रहे हैं। अगर सच में आप करा रहे हैं इस कैलेंडर के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। और अभी तक चूंकि काफी सारी चीजें बोल के नहीं कराई गई है तो अभ्यर्थियों को ऐसे विश्वास नहीं होता है, लेकिन अगले 5 साल तक हर साल तैयारी आएगी, ये अच्छी बात है अगर आती है तो। टीआरई 4 को लेकर अगर आप स्पेसिफिक बात करें, मैंने आपको टेलीग्राम पर भी लिखा था, उसमें है कि शीघ्र शुरू की जाएगी। वो कल भी उन्होंने बोला था और आज आपको न्यूज व्यूज में भी दिखेगा, कल से ही आप लोग दिख रहा होगा न्यूज में। तो बेसिकली जुलाई में आपको टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन निकलेगा, मतलब कि उससे पहले टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा। आगे 4 साल का तो छोड़ दीजिए, लेकिन इस साल की जो उम्मीदें थी कि अभी नोटिफिकेशन आए, एक तो पहली चीज की वो जुलाई में निकलेगा। ठीक है, दूसरी बात कि जो 46,000 पदों पर था, आपको याद होगा पहले 1.5 लाख पद था, 1,80,000 पद था, 1.5 लाख हुआ, 1,20,000 हुआ, फिर वो 80,000 के तकरीबन हुआ, फिर बाद में 46,000 पर आके फाइनल हुआ था कि 46,000 पदों की अधियाचना फाइनल थी। तो अभी वो अधियाचना रिराइट होगी। रिराइट होगी मतलब दोबारा जो है अब यहां पर है ना 46,000 की जगह जरूरत के अनुसार नई वैकेंसी की जाएगी। जो शिक्षा मंत्री ने कल बोला था उसके संदर्भ में आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये फिर से सभी अभी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में फिर से ये फाइनल जो है लिस्ट तैयार करेंगे कि अभी कहां पर कितने शिक्षकों की वास्तविक जरूरत है। अब वो 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है या 46,000 है, ये उन्होंने अभी कंफर्म नहीं किया। लेकिन जहां तक हमारी समझ है, जब 46,000 पर रोस्टर क्लियर हुआ था तो 46,000 की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो उससे कम की तो बात ही नहीं है। मिनिमम 20,000 आप बोल रहे हैं, आगे के लिए वो चलिए समझ में आता है, लेकिन अभी तो ये रोस्टर क्लियर था कि 46,000 तो कोई, उसके बाद तो टीचर बहाल नहीं हुए जो उसमें कमी आएगी। लेकिन उन्होंने उस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी। उनका है कि फिर से वो डेटा जो है रीराइट होगा और फिर से अधियाचन जाएगा बीपीएससी को जुलाई में नोटिफिकेशन के लिए। मतलब उनका कहना है कि हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, लेकिन पहले का चूंकि आप जानते हैं कि बहुत क्लियर नहीं है सरकार का जो टेक है, तो इसलिए अभ्यर्थियों को इसमें निश्चित रूप से डाउट है। अब रही बात कि क्या एग्जाम सितंबर में होगा, तो जुलाई में अगर फॉर्म भराता है, उन्होंने उनसे कल पूछा भी गया था शिक्षा मंत्री से कि क्या सर एग्जाम सितंबर में होगा, न्यूज 18 वाले ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि अब जब जुलाई में प्रक्रिया फिर से शुरू होगी तो उस प्रक्रिया के हिसाब से चीजें होंगी। तो ये बहुत कम संभावना लग रही है कि सितंबर में परीक्षा होगी, क्योंकि जुलाई में अगर फॉर्म निकलेगी अगस्त तक भराया जाएगा, तो अगर बहुत बढ़िया से सब कुछ वो करें तो सितंबर में ले सकते हैं परीक्षा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या सच में बिल्कुल टाइम, अगर 1 जुलाई से 30 जुलाई फॉर्म बढ़ा लिए या 15 जुलाई से 15 अगस्त फॉर्म बढ़ा लिए, तो वो सितंबर के लास्ट तक परीक्षा ले सकते हैं या थोड़ा और आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन डेट पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। इनका सिंपल समझिए कि पहले की जितनी भी चीजें थी सब खत्म, अभी नए सिरे से हर साल जुलाई में होगी। रही बात प्री मेंस की, तो प्री मेंस में इन्होंने नकारा नहीं है कि प्री मेंस हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे, लेकिन उस पर विचार करेंगे। संभावना ये हो सकती है कि प्री मेंस लागू हो जाए, है ना, ये बन सकती है। अब छात्रों की तरफ से क्या टेक है, यहां पर छात्रों का यह कहना है कि भैया 46,000 पद आपने बोला था, अभी इस पर आप निकालिए, अगले साल से आप जुलाई में जो करना होगा करिएगा। दूसरी बात कि इस बार प्री मेंस की हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं। सरकार खुल के तो नहीं बोल रही, लेकिन सरकार को यह पता है कि इस साल छात्र प्री मेंस की उम्मीदें नहीं रख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इतने साल से जिस पैटर्न पर हम तैयारी की है टीआरई 4 के लिए, है ना, उसके लिए काफी सारी पढ़ाई भी की है, तो वो सेम पैटर्न पर हो। तो ये चीज है। बाकी ये शीघ्र बोल रहे हैं, तो देखते हैं 3-4-5 दिन में अगर उसका कुछ क्लैरिटी आता है या क्या अपडेट आता है उस पर हम लोग देखेंगे। तो ये फाइनल, आप इसको इसी हिसाब से आप अपने जो है अपने आप को माइंडसेट बना के रखिए। आगे उन अभ्यर्थियों के लिए जो आगे के सेशंस वाले बच्चे हैं, उन लोगों के लिए चलिए होप हुआ कि हर साल जुलाई में आएगा। और अगर इस पैटर्न को ये सच में फॉलो करते हैं
देखिए हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, ये बात तो बहुत अच्छी है कि ये एक पैटर्न सेट हो जाए तो अभ्यर्थी को भी टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन अभी उसकी शुरुआत सही तरीके से हो, जो पेंडिंग है उन सब चीजों को लेकर, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड इन लोगों का जो है क्लियर नहीं रहा है। ये हो गई बात। दूसरी बात जो मैं आपको एस्टेट को लेकर बताना चाहता हूं, है ना, पहली बात तो सभी लोगों को एस्टेट की जो सर्टिफिकेट है कहां कहां मिलनी है, हर डिस्ट्रिक्ट की, इवन पटना की, अदर स्टेट वाले की भी, सब लगातार मैं व्हाट्सएप चैनल पे भेज रहा था, नीचे लिंक है, जो लोग नहीं देखे हैं अपने अपने स्टेट का जाके देख लीजिए। अगर कोई ज्यादा दिक्कत आती है, कोई नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप डीईओ ऑफिस में जाके कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसी दिन में मिलेगा जिस दिन आपका वो डेट दिया गया है। तो सारे स्टेट सारे डिस्ट्रिक्ट की लगभग हमने वहां पर दे दी है, टेलीग्राम पर आप चेक कर लीजिएगा। आज जो स्टेट को लेकर आया है उसमें कहा गया है कि इसमें सम्मिलित महिला अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन में जिन महिला अभ्यर्थी के द्वारा पति के नाम के स्थान पर पिता के नाम के स्थान पर पति का नाम अंकित कर दिया गया है, उन महिला अभ्यर्थी को समिति की वेबसाइट bscbestate.org पर पति के नाम के स्थान पर पिता का नाम अंकित करने हेतु दिनांक 25 मई से 5 जून के बीच में अवसर दिया जाता है। तो 25 मई से आप इसको कर पाएंगे और 5 जून तक कर पाएंगे। और महिला अभ्यर्थी समिति के उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके आप 25 मई से 5 जून के बीच पिता के नाम के स्थान पर पति के नाम के स्थान पर पिता का नाम कर पाएंगे। मतलब कि अमूमन आपको पिता का नाम करना है ना, महिलाओं के लिए पिता के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाएगा उनकी सारी एलिजिबिलिटी। तो ये चीज कहा गया है। तो जिनको भी महिला अभ्यर्थी को ये करना है, पिता का नाम सबको चेंज करना है, जो नहीं किए हैं वो इस समय पर चेंज कर पाएंगे, वही अपना जो वेबसाइट है bscbestate.org, इसी पे। तो ये चीज है। तो ये दोनों से रिलेटेड अपडेट है। तो एस्टेट वाला तो खैर चलिए एक सुलझी भी बात है, लेकिन टीआरई को लेकर आपका क्या कहना है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अपनी प्रैक्टिस, अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिएगा और जो भी अपडेट्स आती है हम आपको बताते हैं। अभी काफी चीजें एक पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, लेकिन जो क्लैरिटी है वो इतनी है और इसके हिसाब से आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।